कविता के बहाने वार तालिबान ने पाकिस्तान को दी खुली धमकी। तालिबान की कविता में छिपा जहर इस्लामाबाद को जलाने की दी धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया है। सीमा पर चल रहे संघर्ष और गोलीबारी के बीच अफगान तालिबान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान की सेना और उसके शीर्ष नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया है। अफगान तालिबान ने एक सैन्य परेड के दौरान कविताओं के जरिए पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। इन कविताओं में पाकिस्तान के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और यहां तक कहा गया कि अगर काबुल पर हमला हुआ तो तालिबान इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देगा और लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएगा। बिल्कुल, ये धमकी किसी भाषा या बयान के रूप में नहीं बल्कि एक तरह की कविता युद्ध के रूप में आई है। अफगान तालिबान के सदस्यों ने अपनी परेड के दौरान ऐसी कविताएं पढ़ी जिनमें पाकिस्तान को बार बार चेताया गया। इन कविताओं में पाकिस्तान के पंजाब इलाके का कई बार जिक्र आया और वहां पर हमलों की बात कही गई। ये एक ऐसा सांकेतिक संदेश था जो सीधा पाकिस्तान की सेना और उसके प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तरफ था। जी हाँ, बिल्कुल। तालिबान ने अपने शब्दों के जरिए पाकिस्तान को ये याद दिलाने की कोशिश की कि अफगानियों का इतिहास गवाह है कि जब भी उन पर हमला किया गया है उन्होंने हथियार उठाकर जवाब दिया है। कविताओं में कहा गया कि पाकिस्तान को अफगानों को फिर से मजबूर ना करे, वो अपने पुराने इतिहास को दोहराए और युद्ध का रास्ता अपनाए। बिल्कुल, तालिबान की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें बढ़ गई हैं। हाल ही में डुरंड लाइन के पास एक सप्ताह तक लगातार गोलीबारी हुई जिसमें दोनों तरफ सैकड़ों लोग मारे गए। ये झड़प उस समय हुई जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। जी हाँ, बिल्कुल। इन घटनाओं के बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी हुई जिसमें अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बनाया कर रहे हैं। सीमा पर तनाव अभी भी कायम है और तालिबान की ये नई कविता में चेतावनी इस बात का संकेत है कि हालात कभी भी दोबारा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की खटास नई नहीं है। दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है। अफगानिस्तान आज तक इस सीमा को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता जबकि पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है। यही विवाद अब बार बार हिंसक झड़पों में बदल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अफगान तालिबान अब पहले जैसा नहीं है। 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान खुद को एक राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में पेश कर रहा है और पाकिस्तान जिसने कभी तालिबान को सहयोग दिया था आज उसी तालिबान की चेतावनियों का सामना कर रहा है। ये वही स्थिति है जिसे पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल, और अब इस बीच इस्लामाबाद की ओर से कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी ब्लॉक को अफगानिस्तान की जमीन से मदद मिल रही है। इन समूहों ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं जिनमें सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की शिकायत पुरानी है कि अफगान तालिबान इन आतंकी संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि अब तो हालात ऐसे हैं कि तालिबान खुद पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे रहा है। कविताओं के जरिए दी गई ये धमकी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि अफगान तालिबान की नई मानसिकता और राजनीतिक आत्मविश्वास को दिखाता है। बिल्कुल तान्या, सही कहा आपने। और अफगान तालिबान के इस रवैये से पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ वो अपने देश के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों से जूझ रहा है, दूसरी ओर उसकी पश्चिमी सीमा पर अब तालिबान से सीधी टकराहट की स्थिति बनती जा रही है। यानी पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के लिए ये कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती बन गई है।
जी हाँ, और कहा जा रहा है कि तालिबान की इन कविताओं में जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ साहित्यिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उनमें सीधी राजनीतिक चेतावनी छिपी है। जैसे इस्लामाबाद को जलाने और लाहौर में झंडा फहराने जैसी पंक्तियां पाकिस्तान के लिए बेहद अपमानजनक मानी जा रही हैं। इससे ये भी साफ है कि तालिबान अब खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तालिबान को उसने कभी समर्थन दिया था, आज वही उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इस बदलते समीकरण से पाकिस्तान की सुरक्षा नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर भरोसा करके खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, अफगान तालिबान की इस कविता में धमकी के बाद अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या इस्लामाबाद बातचीत का रास्ता अपनाएगा या सीमा पर जवाबी कार्रवाई करेगा? क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ा तो दक्षिण एशिया का पूरा क्षेत्र एक नए संकट में घिर सकता है। जी हाँ, और अब इस समय दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिख रही है। तालिबान की भाषा बदल चुकी है और पाकिस्तान की रणनीति भी अब असमंजस में दिख रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ शब्दों तक रहेगा या फिर बंदूकों तक पहुंचेगा, ये वक्त ही बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल, फिलहाल इतना तय है कि अफगान तालिबान की एक कविता चेतावनी सिर्फ एक सांस्कृतिक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है जो पाकिस्तान की नीतियों को चुनौती दे रहा है। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दक्षिण एशिया में शांति का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। तो ये थी अफगान तालिबान की कविता से चेतावनी वाली कहानी, जो बताती है कि कैसे शब्द अब गोलियों जितने तीखे और खतरनाक हो चुके हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। पाकिस्तान क्या करेगा, तालिबान क्या करेगा, क्या दोनों एक दूसरे पर हमला करेंगे, ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यानी पाकिस्तान में जो चीजें हैं, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, वो महंगी हो गई हैं। जैसे कि तान्या, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। टमाटर जैसी रोजमर्रा की सब्जी जो हर इंसान की प्लेट में दिखती है, वो वहां पे 600 से 700 किलो बिक रही है। यानी अब लोग टमाटर खरीदने से पहले 200 बार सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टमाटर जैसी सब्जी भी तान्या महंगी बिक रही है और लोग वहां पर सोच रहे हैं कि टमाटर लेने हैं या नहीं। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी सरकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं कि अपने देश में चीजें कितनी महंगी हो गई है, पाकिस्तानी सरकार वो नहीं देख रही है, लेकिन अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कतर में कह रहे हैं कि आपने हमला किया तो हम हमला करेंगे, पाकिस्तान किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को यह देखना चाहिए कि उनके देश में सब्जियां कितनी महंगी हो रही हैं, लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, वो ये सब नहीं देख रहे हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जो अक्सर ख्वाजा आसिफ करते आए हैं, पाकिस्तान करता आया है, बड़ी बड़ी बातें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये पाकिस्तान की फितरत रही है और यही पाकिस्तान के मंत्री अब कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये लड़ाई किस ओर जाती है। क्या ये लड़ाई भयंकर होगी या फिर मध्यस्थता हो जाएगी या फिर शांति हो जाएगी, अब ये सब आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन इतना तो तय है, ना तो पाकिस्तान बाज आएगा और ना ही अफगानिस्तान। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।